Hi guys, CAT 2022 Slot 3 question paper and this is question number 2. This particular question is based on inequality maxima minima. ये हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं टॉपिक, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ करवाया जाता है इस टॉपिक में और उन्हीं में से ये CAT 2022 लास्ट ईयर क्वेश्चन था हमारा और बहुत आसान क्वेश्चन है. कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ एक बार और फिर मिलके इस क्वेश्चन को करते हैं. चलिए देखिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट हमारा लगता है वो ये लगता है. इस कॉन्सेप्ट को हम पूरा डिराइव करते हैं क्लास में, बट यहाँ पे भी आप समझ जाएंगे. थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. कॉन्सेप्ट ये होता है कि फॉर रियल वैल्यूज़, सभी रियल वैल्यूज़ के लिए, रियल वैल्यूज़ का क्या मतलब है? रियल वैल्यूज़ मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, जीरो इंक्लूड नहीं होता. रियल पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा जीरो से आगे वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं, मतलब 0.0001 चलेगा बट जीरो नहीं चलेगी. तो फॉर रियल पॉजिटिव वैल्यूज़ x प्लस वन बाई एक्स का जो वैल्यू, x प्लस वन बाई एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होता है, इस फॉर्म का जो मिनिमम वैल्यू होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2. ठीक है, x प्लस वन बाई एक्स का मिनिमम वैल्यू, हमेशा ध्यान रखना, x प्लस वन बाई एक्स का मिनिमम वैल्यू जो निकल के आता है, x कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगा दैट वुड बी ऑलवेज 2, ऐसे समझ लेना. बाकी आप वैल्यू पुट कर करके देखोगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू आपको 2 मिलेगी. कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, या तो 2 मिलेगी या 2 से ज़्यादा मिलेगी, तो मिनिमम वैल्यू 2 मिलेगी, बस इतना ध्यान रखना. तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा और इस क्वेश्चन को चलिए मिलके करते हैं. द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स, और x जो है वो 3 से कम है. उसका क्या मतलब है वो मैं आपको भी बताऊंगा. अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें. बचपन में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे जो मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, 4th या 5th क्लास में आता था बेटा, जिसको मैडम बोलती थी मेथड ऑफ मेकिंग परफेक्ट स्क्वेयर्स, कंप्लीटिंग द स्क्वेयर्स. तो कंप्लीट कैसे करते थे? जो x का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे 6 है, उसका हम हाफ कर देते थे. जैसे 6 का हाफ बोलो कितना हो गया? 3 हो गया. तो 6 का हाफ हो गया 3, और फिर 3 का स्क्वायर कर देते थे. जैसे एक बार दोबारा सुन लो, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, कितना हो गया? 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9. तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें प्लस 9 माइनस 9 अलग से कर देना, और प्लस 10 तो हमारा था ही. ये प्लस 9 माइनस 9 क्यों किया मैं आपको बताता हूँ. बेसिकली ये काम इसलिए किया जाता था क्योंकि इससे एक परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो जाता था. यदि आप इसको देखेंगे तो ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है. किसका परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है वो बता देता हूँ. ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, या 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उससे फर्क नहीं पड़ता. आप 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोल के देखिए, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यही आएगा ना. तो ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन चुका है, और माइनस 9 प्लस 10 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स. अब आप इन्हें अलग अलग करके लिख दीजिए, दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख दीजिए. तो ये बन जाएगा आपका 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को 3 माइनस एक्स से डिवाइड करोगे 3 माइनस एक्स आएगा, और प्लस में अलग से आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स. अब आप इसे ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये जो फॉर्म बन गई है हमारी, ये जो फॉर्म बन गई है, एक यदि इनमें से कैपिटल एक्स है तो कैन वी से एक 1 बाई एक्स है. भाई अगर ऊपर वाला 3 माइनस एक्स को मैं कैपिटल एक्स बोल दूं तो कैन वी से नीचे वाला दूसरे वाला 1 बाई एक्स बन जाएगा. तो ये वही तो फॉर्म बन गई जो फॉर्म हमें ऊपर कॉन्सेप्ट में बताई थी. भाई x प्लस 1 बाई एक्स का मिनिमम वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ पे भी तो वही फॉर्म है ना बेटा. अगर 3 माइनस एक्स को हम एक वैल्यू p बोल दें तो दूसरा 1 बाई पी है. तो कैन वी से, अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो कैन वी से दैट इट्स मिनिमम वैल्यू वुड बी इक्वल टू 2, क्योंकि हमने अभी अभी ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कभी भी कोई क्वेश्चन x प्लस 1 बाई एक्स की फॉर्म में आता है तो उसका मिनिमम वैल्यू जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2. तो वी वुड से दैट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 2, and 2 is the right answer of this question. Answer option C.